सोना चिड़िया और चीनू चिड़े की एक प्यारी सी बेटी थी कुहू। वो दोनों अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे। वो दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और अपनी बेटी के लिए ही जीते थे। सोना चिड़िया ने अपने शौहर चीनू चिड़े से कहा, चीनू जी, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। मैं सोचती हूँ कि हमारी बेटी अब बड़ी होती जा रही है। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमें इसकी शादी की तैयारी करनी होगी। कुछ ना कुछ बनाना होगा इसके लिए, ताकि कल को हम इसकी आसानी से शादी कर सकें। हाँ सोना जी, आप ठीक कह रही हैं। हमें इसकी शादी के लिए सामान जमा करना होगा। मैं पहले भी मेहनत तो करता हूँ, लेकिन अब से मैं डबल मेहनत शुरू करूँगा और अपनी बेटी के लिए जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा सामान बनाने की कोशिश करूँगा। चीनू जी, आप तो पहले भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे। एक अकेले से ये सब कुछ नहीं संभलने वाला चीनू जी। नहीं सोना जी, मैं अपने होते हुए आपको काम कैसे करने दे सकता हूँ। मैं आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे एक अच्छा काम मिला है। हर रोज़ मैं सुबह जाया करूँगा और शाम को वापस आ जाया करूँगा। बस आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह जल्द ही हम ये सामान तैयार कर लेंगे और फिर हम अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख लेंगे। लेकिन चीनू जी, आप दूसरे जंगल क्यों जा रहे हैं? हमारे जंगल में भी तो कोई काम मिल सकता है। आप हमारे ही जंगल में रह के काम करें। आपको दूसरे जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सोना जी, हमारे जंगल में अब कोई काम नहीं मिलता। मैं काफ़ी दिनों से घर में बैठा हुआ हूँ और काम की तलाश में हूँ। आखिरकार अब मुझे दूसरे जंगल में काम मिला है। मुझे जाने दें। मैं शाम को वापस आ जाया करूँगा। आप फिक्र ना करें, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है चीनू जी, जैसे आप बेहतर समझें। आप चले जाया करें। चीनू चिड़ा दूसरे जंगल जाने के लिए निकलता है। वो जाकर एक जगह बैठता है। अचानक से उसके ऊपर एक जाल आकर गिरता है और वो उस जाल में कैद हो जाता है। उसके ऊपर से एक चील आती है और वो चीनू चिड़े से कहती है, आज तो बड़ा ही अच्छा चिड़ा हाथ लगा है। इससे तो मेरा बड़ा ही अच्छा डिनर हो जाएगा। बड़ा ही मज़ा आएगा जब मैं इसका डिनर करूँगी तो। नहीं नहीं, आप मुझे ना खाएं। प्लीज़ आप मुझे ना खाएं। मेरे घर पे मेरी बेटी और मेरी बीवी है। आप मेहरबानी करें, मुझे ना खाएं। बेवकूफ़ चिड़े, तो मैंने तुझे पकड़ा किसके लिए है? तुझे खाने के लिए ही तो पकड़ा है मैंने। आज तो मैं अच्छा डिनर करूँगी और मज़ा आएगा। नहीं, मेहरबानी करें, मुझे ना खाएं। मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? आप चाहें तो मैं आपको फल ला कर दे सकता हूँ। आप वो फल खा लीजिएगा। मुझे छोड़ दें, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। मेरी बीवी और बेटी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे घर पर। मुझे जाने दें। अभी तो मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है। चलो बेवकूफ़ चिड़े, मैं तुझ पर इतना एहसान कर सकती हूँ कि आज का दिन मैं तुझे नहीं खाऊंगी, लेकिन कल शाम को तो मैं तुझे डिनर बनाऊंगी ही बनाऊंगी। चलो आज का दिन मैं तुझे अपने घोंसले पे ले चलती हूँ और आज का दिन तुम वहीं रहोगे। कल तुम्हें मैं अपना डिनर मज़े से बना के खाऊंगी और मज़े मज़े के मिसाले लगा के खाऊंगी। वो उसको पिंजरे में डालती है और अपने घोंसले में लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है और चीनू चिड़ा
अपने घर नहीं पहुंचता। सोना चिड़िया और कोहू घर बैठी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। कोहू सोना चिड़िया से पूछती है, मम्मा, रात हो गई है। पापा ने कहा था कि वो रात तक वापस आ जाएंगे। अभी तक वापस नहीं आए। वो कहाँ रह गए होंगे मम्मा? बेटा, मुझे तो खुद को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं वो इतने लापरवाह हैं तो नहीं। उन्होंने पहले कभी इतनी देर नहीं की। पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रही। मम्मा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चलें पापा को ढूंढने चलते हैं। कहीं वो खो ना गए हों। हम दोनों को ढूंढना चाहिए पापा को। नहीं बेटा, हम दोनों कहाँ ढूंढने जाएंगे उनको। और मैं तो इतनी ताकतवर भी नहीं हूँ कि उनको अकेली ढूंढ सकूं। और तुम्हें भी अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। हम क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन मम्मा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अभी तक पापा नहीं आए। अभी तक तो उनको लौट आना चाहिए था। कहीं ढूंढते हैं उनको मम्मा, कुछ करते हैं। कोहू बेटा, हम कालू कौवे के पास चलते हैं। वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। चलो हम उनसे चल के मदद मांगते हैं। कालू कौवा और नट्टी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। सोना चिड़िया और कोहू उनके घर जाते हैं। सोना चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, कोहू के पापा आज दूसरे जंगल में काम के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे। अब तो रात हो गई है, वो अभी तक घर नहीं आए। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होंगे। आप परेशान ना हो सोना बहन, हम अभी उनको ढूंढने चलते हैं। ठीक है कालू भैया, हम चलते हैं उनको ढूंढने के लिए। कोहू बेटा, आप अपनी आंटी नाटी कौवी के पास रहो। मैं और आपकी मम्मा आपके पापा को ढूंढ कर लाते हैं। आप परेशान ना होना, हम आपके पापा को साथ लेकर आएंगे। अंधेरी रात में वो दोनों चीनू चिड़े को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो दूर पहुंच जाते हैं और थक हार कर बैठ जाते हैं। कालू कौवा सोना चिड़िया से कहता है, सोना बहन, चीनू भाई को ढूंढते हुए हमें इतनी देर हो गई। वो अभी तक नहीं मिले। मुझे समझ नहीं आ रही वो कहाँ होंगे। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। हाँ कालू भैया, मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। अब पता नहीं हम क्या करेंगे। वो सारी रात चीनू चिड़े को ढूंढने में निकाल देते हैं, लेकिन चीनू चिड़े का कुछ पता नहीं चलता। इसी तरीके से सुबह हो जाती है और वो बेचारे थके हारे उसको ढूंढ रहे थे। उड़ते उड़ते वो एक चील के घोंसले के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर एक पिंजरा पड़ा हुआ था। वो जब उस पिंजरे के करीब जाकर देखते हैं तो चीनू चिड़ा उस पिंजरे में कैद था। वो दूर दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। चीनू चिड़ा भी उन दोनों को वहाँ पर देख लेता है। कालू कौवा सोना चिड़िया से कहता है, सोना बहन, इस चील के होते हुए हम चीनू भाई को नहीं छुड़ा सकते। हमें कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा ताकि हम चीनू भाई को इसकी कैद से आज़ाद करा सकें। कालू भाई, आप ही बताएं हम क्या करें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आखिरकार हम कैसे इनको बचाएं। सोना बहन, मैं वहाँ दूर जाता हूँ और चील के सामने गिरने का नाटक करूँगा। जब वो मेरे करीब आएगी
तो आप जाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल देना। इस तरीके से हम चीनू भाई को बचा लेंगे और जैसे ही आप पिंजरे का दरवाज़ा खोलेंगी मैं भी वहाँ से उड़ जाऊँगा। कालू कौआ चील के करीब वाले दरख्त पर जाकर बैठ जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। चील सोचती है कि उसको एक और शिकार मिल गया। वो कालू कौए के पास जाने लगती है। वो भी करीब पहुंचने ही वाली होती है कि सोना चिड़िया उड़कर पिंजरे के पास जाती है और पिंजरे का दरवाज़ा खोल देती है। इस तरीके से चीनू चिड़ा आज़ाद हो जाता है। कालू कौआ भी देख लेता है कि चीनू चिड़ा आज़ाद हो गया है। जैसे ही वो चील उसके करीब पहुंचती है वो वहाँ से उड़ जाता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और चील उनका मुंह देखते रह जाती है।